छोड़ने का फैसला बहुत कठिन था, क्योंकि आपने जिस जॉब को पाने के लिए जीवन भर लगाया हो, मतलब आप 3 साल में पढ़ने गए नर्सरी क्लास में और 28 साल में आपने यूपीएससी पास किया, तो मतलब आपने 25 साल जीवन की पढ़ाई के कहीं ना कहीं उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए दिए। तो छोड़ना कठिन होता है, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे मौके आते हैं कि जब ये निर्णय लेना पड़ता है। जीवन का एक ही उद्देश्य है, खुश रहना, और हम खुश रहने के अलावा सब कुछ हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम देखो तो 2 ही है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, बेटा पढ़ो IIT निकालनी है, तो हमने उनको ज़्यादा ध्यान दिया उनके एक गोल पे, जिस गोल से वो मटेरियलिस्टिक भी आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो इंसान की पूरी जद्दोजहद है वो सिर्फ 2 एम को लेकर चल रहा है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न किया जाए और कैसे फिजिकली हम हैप्पी रहें। और बोर्ड एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ होती है जिसको माता पिता बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर एक तरीके से प्रेशराइज करते कि भाई बोर्ड का एग्ज़ाम में पढ़ लो, बोर्ड का एग्ज़ाम में पढ़ लो, बोर्ड का एग्ज़ाम में पढ़ लो। ये जो मेरी स्टार्टिंग से जो अमिताभ की मूवीज़ मैंने देखी, उसने मेरे कैरेक्टर को इस तरीके से फ्रेम किया कि मेरे अंदर एक विल पावर आई कि मुझे समाज में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। यद्यपि कि मेरे आसपास का जो माहौल था वो इतना फेवरेबल नहीं था, तो बट मेरे अंदर ये था कि नहीं यार, जीवन में कुछ आगे बड़ा करना है। अब बड़ा किस फॉर्म में आएगा ये मुझे पता नहीं था। और जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो वहाँ मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे यूपीएससी की तरफ मोल्ड किया। तो जो एक बचपन में सपना देखा कि बड़ा आदमी बनना है, और दूसरा यूपीएससी उस बड़े आदमी बनने के माध्यम में एक सहयोग दिखा मुझे, तब मैं यूपीएससी की तैयारी में आया। हर आदमी या हर बच्चा यही सपना देखता है कि जब मैं बड़ा हूँ तो एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, 3 टाइम अच्छा भोजन मिले, अच्छा घूम सकूँ। यही उसका एक लाइफ का ड्रीम होता है। जहाँ कोचिंग सेंटर्स का सारा स्टडी मटेरियल ख़त्म हो जाता है, वहाँ से उनके क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो यूपीएससी इज़ अनपैरेलल बॉडी, और मुझे लगता है इस देश के हर बच्चे को यूपीएससी देना चाहिए। सिलेक्शन हो ना हो अलग बात है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है एवरेज कोई भी इंसान जिसको भगवान ने औसत दर्जे की बुद्धि दी है वो यूपीएससी कर सकता है। हाँ, उसको 2 से 3 साल मिनिमम तो देने ही पड़ेंगे। है ना। 2 साल तो बेसिक टाइम हो गया, तो इसका मतलब है कि आप 4 से 5 साल लेके चले। बिल्कुल। जैसे फिल्म मेकिंग में कोई आता है, हमसे कोई मिलता है, पूछता है, तो हमने कहा कि अगर 5 साल का टाइम है, तब तो आपने को चेक करने जाओ। तो यूपीएससी में एक ऐसी क्षमता है कि वो नॉर्मल बच्चे को एक क्वांटम जंप देती है। सम्मान, प्रिविलेज, नेम फेम टू फैमिली, प्रेस्टीज एंड क्वांटम जंप इन लाइफ ऑल्सो। ये जो आपने एकदम से जंप मारी बच्चे ने, आपने छोड़ दिया उसको? रीजन? मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कुछ और पाने की इच्छा की, मैंने उसको छोड़ा नहीं। आदमी छोड़ता वही है जो पाता है, तो मैं उसको पा चुका था, और मुझे लगा कि एक तरीके से मेरे जीवन में कुछ स्थिरता आ रही थी। मुझे लगा कि 15 साल यूपीएससी की नौकरी के लिए बहुत थे। मैं कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक मोनोटोनी फेस कर रहा था, और मुझे लगा कि मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं कुछ और आगे अच्छा कर सकूं। मतलब आदमी को मुझे लगता है सेल्फ इवॉल्व पे भी ध्यान देना चाहिए कि मैं 20 साल में क्या था, मैं 25 साल में क्या हूँ, मैं 35 साल में क्या हूँ, क्या मैं इवॉल्व हो रहा हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली क्या है कि आप किसी से कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, लेकिन खुद को बेहतर कर सकते हैं। जैसे हमें अपने फील्ड में अच्छी बात ये लगती है कि हम लोग का बहुत कोलैबोरेशन वाला काम है, कि अब कैमरामैन है हमारे, जो डीओपी है वो मुंबई में रहते हैं, कोई कहीं रहता है, हम किसी चीज प्रोजेक्ट के लिए जुड़े, हमने अच्छा काम किया, फिर हम अलग हो गए। वी शुड नर्चर हैप्पीनेस एज अ पार्ट ऑफ कल्चर। बच्चा जब जन्म ले और घर में बड़ा हो तो वो खुशी के माहौल में ही बड़ा हो। जब हम खुद ही नेगेटिव लेके घर में जाएंगे, हम नेगेटिव रहेंगे, तो हम वही चीज़ अपने आसपास देंगे। कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। अभी जो उत्तर प्रदेश का एक माहौल है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखा मुझे, और मुझे लगा कि मुझे इस समय उद्यमिता के क्षेत्र में आना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप चल रहे हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने समाज, अपने गांव, अपने देश के लोगों की ग्रोथ में एक भागीदार बन सकूं। ये हो रहा है, जब किसी शहर में लोग बाहर से आते हैं तो उसका विकास तेज़ी से होता है। तो वो स्किल भी लेके आते हैं, वैल्यू भी लेके आते हैं। बिल्कुल, वो वैल्यूज़ भी लेके आते हैं, स्किल भी लेकर आते हैं। और आप देखें तो बहुत सारा रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है जी। जो लोग पहले गए थे कोविड के बाद जो आ गए वो यहीं रहना चाहते हैं, वो यहाँ ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी काम करने के मौके मिल रहे हैं। मैं सही समय पर सही जगह रहना भी आपको आगे ले जा सकता है। जैसे मैं सही समय, मेरा इलाहाबाद में जन्म हुआ, मैंने सही समय पर इलाहाबाद में तैयारी की तो मैं यूपीएससी पास की। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये प्रक्रिया अभी चलेगी, मुझे ऐसा लगता है।
हमारी भी कोशिश है कि अगले 1 साल में हम लोग कम से कम 10 जो नए अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जिनमें पोटेंशियल है, बिल्कुल। पतंग उड़ाते हैं ना सर, तो एक आदमी कर नहीं देता है, बात उसको सही हम लोग क्या छुड़ैया देना बोलते हैं, छुड़ैया देना। कि हम लोग छुड़ैया दें।